तक्षशिला तक्षशिला को दुनिया की सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में गिना जाता है, जिसकी स्थापना लगभग 700 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह नालंदा से भी पहले अस्तित्व में आया था। यहाँ लगभग 68 से अधिक विषयों की पढ़ाई होती थी। इनमें वेद, गणित, चिकित्सा, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, युद्ध कला, राजनीति, कृषि, पशुपालन, भाषा, दर्शन और धनुर्विद्या शामिल थे। चाणक्य यानी कौटिल्य, जो मौर्य साम्राज्य के निर्माता थे, तक्षशिला में पढ़े और पढ़ाया दोनों करते थे। इन्होंने यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया था। बुद्ध के निर्माण के कुछ समय बाद बौद्ध धर्म गांधार और तक्षशिला क्षेत्र में तेजी से फैलने लगा। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में तक्षशिला एक प्रमुख बौद्ध केंद्र बन गया। वहाँ असंख्य विहार, स्तूप और मठ बनाए गए। तक्षशिला केवल भारत नहीं बल्कि चीन, बाबुल यानी बेबीलोन, ग्रीस, अरब और श्रीलंका से भी छात्र को आकर्षित करता था। यह विश्वविद्यालय सिर्फ शास्त्र नहीं बल्कि शस्त्र की भी शिक्षा देता था। यहाँ अर्जुन के वंशजों और राजकुमारों को युद्ध कला सिखाई जाती थी। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक और शल्य चिकित्सक आचार्य सुश्रुत का संबंध तक्षशिला से था। यहाँ मरणासन्न रोगियों पर सर्जरी के अभ्यास किए जाते थे। यहाँ उस समय का उन्नत मेडिकल सिस्टम था। विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश लेने के लिए गुरुओं की कड़ी परीक्षा पास करनी होती थी। गुरु स्वयं तय करते थे कि कौन पढ़ने योग्य है। लगभग 5वीं शताब्दी में हुणों के राजा तोरामल और फिर उसके पुत्र मिहिरकुल ने उत्तर भारत और तक्षशिला पर भीषण हमला किया। इस दौरान तक्षशिला के शिक्षा केंद्र और ग्रंथों को आग के हवाले कर दिया गया। आज तक्षशिला के अवशेष पाकिस्तान में हैं और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कहा जाता है कि कई गुरुकुलों में लगी आग हफ्तों तक जलती रही, लेकिन यह कहना कि कितने महीनों तक जलता रहा, यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। यह मुख्यतः नालंदा के संदर्भ में कहा जाता है। The name Takshashila is used by modern educational institutions, likely inspired by the ancient city's legacy as a center of learning. Do like, share and subscribe BS Classes for more such informative videos. Thank you.